अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त इसामा आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे तारीखी सफर की जो सिर्फ एक ड्रामा सीरीज नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों के जज्बात का हिस्सा बन चुका था। 12 साल पहले जब इस दास्तान का आगाज हुआ, तो शायद किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये सफर इतना तवील, इतना कामयाब और इतना यादगार साबित होगा। एक ऐसा सफर जिसने दुनिया भर के नाजरीन को तारीख के उन सुनहरे सफहात से जोड़ दिया जिनके बारे में लोग सिर्फ किताबों में पढ़ा करते थे। ये सफर उर्तगरल गाजी से शुरू हुआ, एक ऐसे अजीम मजाहिद की कहानी से जिसने अपने कबीले, अपने नजरिए और अपने मकसद के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी। उर्तगरल सिर्फ एक किरदार नहीं था, बल्कि वो उम्मीद, बहादुरी और इस्तिकामत की अलामत बन गया था। वक्त गुजरता गया और उर्तगरल की दास्तान अपने इख्तिताम को पहुंची, लेकिन ये इख्तिताम दरअसल एक नई शुरुआत थी। उसके बाद उस्मान गाजी की कहानी शुरू हुई, वो अजीम रहनमा जिसने एक छोटे से कबीले को एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद दी जो आने वाली कई सदियों तक दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनतों में शुमार हुई। साल दर साल नाजरीन उस्मान गाजी के साथ जीते रहे। उन्होंने उस्मान की जंगें देखी, उन्होंने उस्मान की कुर्बानियां देखी, उन्होंने उस्मान के ख्वाबों को हकीकत बनते देखा, उन्होंने दुश्मनों के खिलाफ उसकी जदोजहद देखी और उन्होंने एक छोटे से ख्वाब को एक अजीम सल्तनत बनते हुए देखा। जब कोरलिश उस्मान अपने इख्तिताम के करीब पहुंचा, तो दुनिया भर के मदाहों के दिलों में सिर्फ एक सवाल था, अब क्या होगा? क्या ये सफर यहीं खत्म हो जाएगा? क्या उस्मानी सल्तनत की दास्तान यहीं रख जाएगी? क्या हम उन किरदारों को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे? लेकिन फिर एक खबर सामने आई, एक ऐसी खबर जिसने मदाहों के दिलों में एक नई उम्मीद पैदा कर दी। ऐलान किया गया कि अब उस्मान गाजी के बाद उनके अजीम बेटे बुरहान गाजी की जिंदगी पर एक नई सीरीज बनाई जाएगी। ये खबर सुनते ही शायकीन की खुशी की कोई हद नहीं रही। लोगों को लगा कि उनका पसंदीदा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, तारीख का एक नया बाब अभी खुलने वाला है। और फिर कोरलिश ओरहान का आगाज हुआ। पहली ही किस्त से ऐसा महसूस होने लगा कि उस्मानी सल्तनत की दास्तान एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। ओरहान गाजी एक ऐसे रहनुमा के तौर पर सामने आए जो अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार था। हर नई किस्त के साथ नाजरीन की दिलचस्पी बढ़ती गई, हर नई किस्त के साथ लोगों की उम्मीदें मजीद मजबूत होती गईं। बहुत से मदाहों का ख्याल था कि यह सीरीज भी कई सालों तक जारी रहेगी। जिस तरह उर्तगरल और उस्मान ने सालों तक नाजरीन को अपने साथ जोड़े रखा, शायद ओरहान भी इसी तरह इस तारीखी सफर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। अचानक ऐसी खबरें सामने आने लगीं जिन पर यकीन करना मुश्किल था। कहा जाने लगा कि कोरलिश ओरहान को पहले ही सीजन में खत्म किया जा सकता है। शुरू में लोगों ने उस खबर को संजीदगी से नहीं लिया। बहुत से मदाहों को यकीन था कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। उन्हें लगता था कि इतनी बड़ी सीरीज को इतनी जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन वक्त गुजरता गया और फिर वो लम्हा आ गया जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। ये खबर बाज़ाब्ता तौर पर सामने आ गई कि कोरलिश ओरहान का सफर अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। और यूं एक ऐसा सफर जिससे लोगों ने बरसों की उम्मीदें वाबस्ता कर ली थीं, सिर्फ एक ही सीजन में खत्म हो गया। ये सिर्फ एक सीरीज का इख्तिताम नहीं था, ये 12 साल पर मुहित एक अजीम दास्तान का इख्तिताम था। एक ऐसा सफर जिसके साथ लाखों लोगों की यादें वाबस्ता थीं। एक ऐसा सफर जिसने लोगों को हंसाया भी, रिलाया भी, जोश भी दिलाया और जज्बाती भी किया। जब आखिरी किस्त नशर हुई, तो बहुत से मदाह उसे सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो उसे महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये सिर्फ एक किस्त नहीं, ये एक पूरे दौर का आखिरी बाब है। एक ऐसा बाब जिसके बाद शायद वो एहसास दोबारा कभी वापस ना आए जो हर हफ्ते नई किस्त के इंतजार में महसूस होता था। और शायद यही वजह है कि आज भी हजारों नहीं बल्कि लाखों मदाह इस इख्तिताम को याद करके उदास हो जाते हैं, क्योंकि बाज औकात किसी कहानी का इख्तिताम इतना तकलीफदा नहीं होता जितना ये एहसास कि अब वो कहानी दोबारा कभी आगे नहीं बढ़ेगी। और शायद यही वो लम्हा था जब लाखों मदाहों को एहसास हुआ कि बाज औकात किसी कहानी का इख्तिताम इतना तकलीफदा नहीं होता जितना ये एहसास कि अब वो कहानी दोबारा कभी आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उस सीरीज के खत्म होने से लोगों को इतना दुख क्यों हुआ?
आखिर क्यों दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद लाखों मदाह इस इख्तिताम के बाद उदास नजर आए? उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि यह सिर्फ एक सीरीज नहीं थी, ये एक आदत बन चुकी थी, एक ऐसा सफर बन चुकी थी जो बरसों से लोगों की जिंदगी का हिस्सा था। जरा सोचिए, 12 साल एक बहुत तवील उर्सा होता है। 12 साल में एक बच्चा जवान हो जाता है। 12 साल में इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है, और उन्हीं 12 सालों के दौरान करोड़ों लोग इस तारीखी दास्तान के साथ जड़े रहे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अर्तगरल की पहली किस्त अपने स्कूल के जमाने में देखी थी, आज वो अपनी अमली जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो नौजवान थे, आज वो शादीशुदा हैं और अपने बच्चों के साथ यही सीरीज देखते हैं। वक्त बदलता रहा, लोग बदलते रहे, लेकिन एक चीज मुस्तकिल रही, और वो थी इस तारीखी सफर से लोगों की मोहब्बत। हर हफ्ते नई किस्त का इंतजार करना एक रवायत बन गई थी। जब नया ट्रेलर आता तो सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो जाता। लोग अंदाजे लगाते, तजज़िये करते और बेसब्री से नई किस्त का इंतजार करते। फिर किस्त नशर होती और लाखों लोग एक साथ इस कहानी का हिस्सा बन जाते। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा, और शायद इसीलिए जब ये सफर खत्म हुआ तो लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी जिंदगी का एक हिस्सा भी साथ ही खत्म हो गया हो। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान सिर्फ किरदारों से मोहब्बत नहीं करता, वो इन यादों से मोहब्बत करता है जो अन किरदारों के साथ वाबस्ता होती हैं। अर्तगरल की फतूहात, उस्मान की जदोजहद और ओरहान के ख्वाब, ये सब सिर्फ मनाजर नहीं थे। और शायद यही वजह है कि आज भी लाखों मदाह उस अख्तिताम को याद करके एक अजीब सी उदासी महसूस करते हैं। लेकिन जब हम उस पूरे सफर को देखते हैं तो एक बात वाज़ेह नजर आती है, ये सिर्फ एक सीरीज का इख्तिताम नहीं था, ये एक पूरे दौर का इख्तिताम था। एक ऐसा दौर जिसने तारीखी ड्रामों की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। जब अर्तगरल गाजी की कहानी का आगाज हुआ था तो शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह मंसूबा इतना बड़ा बन जाएगा। इब्तिदा में यह सिर्फ एक तारीखी ड्रामा था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक आलमी रुझान बन गया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोग उसके दीवाने हो गए, मुख्तलिफ जबानों में उसके तर्जमे किए गए, मुख्तलिफ सकाफतों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इस कहानी को पसंद किया, और देखते ही देखते ये एक ऐसी दास्तान बन गई जिसे दुनिया भर में पहचाना जाने लगा। उस पूरे सफर के पीछे एक नाम हमेशा मौजूद रहा, बोजदाग फिल्म, एक ऐसी प्रोडक्शन कंपनी जिसने बरसों तक इस ख्वाब को जिंदा रखा। हजारों घंटों की शूटिंग, सैकड़ों अदाकार, बेशुमार जंगी मनाजर, बड़ी बड़ी लोकेशंस और लातादाद मुश्किलात, ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि नाजरीन को एक ऐसी कहानी पेश की जा सके जो सिर्फ तफरीह ना हो बल्कि तारीख को भी जिंदा कर दे। 12 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। हर साल एक नया सीजन आता, नई कहानियां सामने आते, नए किरदार मुतारफ होते और पुराने किरदार अलविदा कहते। कभी खुशी के लम्हात आते, कभी दिल तोड़ देने वाले मनाजिर, लेकिन एक चीज हमेशा कायम रही, और वो थी नाजरीन की मोहब्बत। ये मोहब्बत ही थी जिसने उस सफर को 12 साल तक जिंदा रखा, वरना बहुत सी सीरीज चंद सालों में भला दी जाती हैं। लेकिन अर्तगरल, उस्मान और ओरहान की दास्तान लोगों के दिलों में घर कर गई। शायद उसकी वजह यह थी कि इन कहानियों में सिर्फ जंगें नहीं थी, सिर्फ तलवारें नहीं थी, सिर्फ फतूहात नहीं थी, बल्कि इनमें जज्बात भी थे, वफादारी भी थी, दोस्ती भी थी, कुर्बानी भी थी, खानदान भी था, और सबसे बढ़कर एक मकसद था। एक ऐसा मकसद जिसके लिए किरदार अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। जब नाजरीन सालों तक किसी मकसद के लिए लड़ने वाले किरदारों को देखते हैं तो वो खुद भी उनके साथ जज्बाती तौर पर जुड़ जाते हैं, और यही ताल्लुक इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत था। आज अगर कोई शख्स अर्तगरल का नाम सुनता है तो उसे सिर्फ एक ड्रामा याद नहीं आता, बल्कि उसे अपनी जिंदगी का एक मखसूस दौर याद आता है। किसी को अपने स्कूल के दिन याद आते हैं, किसी को कॉलेज का जमाना याद आता है, किसी को अपने दोस्त याद आते हैं जिनके साथ बैठकर वो ये सीरीज देखा करता था, और किसी को वो लम्हात याद आते हैं जब पूरी फैमिली एक साथ बैठकर नई किस्त का इंतजार किया करती थी। यही वजह है कि इस सफर का अख्तिताम सिर्फ स्क्रीन पर नहीं हुआ, बल्कि लाखों दिलों में एक जज्बाती लम्हा बनकर महफूज हो गया। और शायद आने वाले कई सालों बाद भी लोग इस सफर को याद करेंगे। वो अर्तगरल को याद करेंगे, वो उस्मान को याद करेंगे, वो ओरहान को याद करेंगे, और वो इन तमाम किरदारों को याद करेंगे जिन्होंने इस दास्तान को यादगार बनाया। क्योंकि वक्त गुजर जाता है,
साल गुजर जाते हैं, सीरीज खत्म हो जाती हैं, अदाकार नए किरदारों में नजर आने लगते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो खत्म होने के बावजूद जिंदा रहती हैं। और अर्तगरल से ओरहान तक का ये 12 साला सफर भी उन्हीं कहानियों में से एक है। एक ऐसा सफर जो खत्म तो हो गया, लेकिन भलाया कभी नहीं जा सकेगा। लेकिन इस पूरी कहानी का शायद सबसे जज्बाती पहलू अभी बाकी था, और वो था मदाहों का रद्द-ए-अमल। क्योंकि जब कोई आम सीरीज खत्म होती है, तो चंद दिन बाद होती है, लोग कुछ पोस्टर्स करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ था। यहाँ एक ऐसा सफर खत्म हुआ था जिसके साथ लाखों लोगों के जज्बात जड़े हुए थे। जैसे ही आखिरी किस्त नशर हुई, सोशल मीडिया पर हजारों पैगामात सामने आने लगे। लोग अपने पसंदीदा मनाजिर शेयर कर रहे थे। कुछ लोग अर्तागरल के मनाजिर पोस्ट कर रहे थे, कुछ उस्मान की फतूहात को याद कर रहे थे, और कुछ ओरहान गाजी के इन लम्हात को शेयर कर रहे थे जिन्होंने उनके दिलों पर गहरा असर छोड़ा था। बहुत से मदाहों ने लिखा कि इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनकी जिंदगी का एक खूबसूरत बाब बंद हो गया हो। कुछ लोग ये कह रहे थे कि वो अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे कि ये सफर वाकई खत्म हो चुका है। और शायद यही इस सीरीज की सबसे बड़ी कामयाबी थी कि उसने लोगों के दिलों में अपनी ऐसी जगह बना ली थी जिसे खाली करना आसान नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि बहुत से मदाह इख्तिताम से नाराज नहीं थे। वो सिर्फ इस बात से उदास थे कि ये सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो गया। क्योंकि जब कोरलिश और हान का आगाज हुआ था, तो लोगों को लगता था कि अब एक नई तारीख लिखी जाएगी। अब ओरहान गाजी की जिंदगी के बड़े बड़े वाकयात देखने को मिलेंगे। अब सल्तनत उस्मानिया को मजीद वसात हासिल करते हुए देखा जाएगा। अब नई फतूहात सामने आएंगी, अब नई जंगें लड़ी जाएंगी, और अब एक नई नस्ल की कहानी कई सालों तक जारी रहेगी। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ उम्मीदों तक महदूद रह गया। और शायद यही वजह है कि आज भी बहुत से मदाह ये सवाल पूछते हैं, अगर सीरीज जारी रहती तो क्या होता? अगर कॉर्लिश और हान के मजीद सीजन आते तो हम क्या देखत? दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अजीम कहानियां कभी अचानक खत्म नहीं होते। वो खत्म होने से पहले लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुकी होती हैं। और कुरुलुश उस्मान और कुरुलुश ओरहन भी उन्हीं दास्तानों में शामिल हैं। आज अगर पूरी दुनिया में लोग तुर्क इस्लामी सीरीज को इतना पसंद करते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इन ड्रामों ने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाई, उन्होंने एक ख्वाब दिखाया। एक ऐसी अम्त का ख्वाब जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर अम्त थी। जब उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ मैदान में उतरता था, तो सिर्फ जंग नहीं होती थी, बल्कि ईमान और हक की लड़ाई महसूस होती थी। और फिर जब ओरहान ने क़ियादत संभाली, तो लोगों को लगा कि अब एक नया बाब शुरू होगा। शुरू में बहुत तनकीद हुई। कुछ लोगों ने कहा कि उस्मान जैसा किरदार दोबारा नहीं आ सकता। कुछ ने कहा कि सीरीज ज्यादा देर नहीं चलेगी। लेकिन वक्त ने सबको जवाब दे दिया। ओरहान ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी अलग पहचान बनाई। उसकी खामोशी में भी ताकत थी, उसके फैसलों में भी हिकमत थी, और उसकी जंगों में भी एक अलग आग थी। लोग हर एपिसोड का इंतजार करते थे। सोशल मीडिया पर थ्योरीज बनती थी। हर नई जंग के बाद वीडियोस वायरल हो जाती थी, और यही कामयाबी की असल निशानी है। मगर अफसोस, अब वो लम्हा करीब आ रहा है जिससे हर फैन डर रहा था। सीरीज का उख्तिताम। और हकीकत यह है कि जब कोई अजीम सीरीज खत्म होती है, तो सिर्फ आखिरी एपिसोड नहीं आता, बल्कि एक आदत खत्म हो जाती है। वो इंतजार खत्म हो जाता है। जब लोग रात तक जागते थे सिर्फ एक नई किस्त देखने के लिए, वो जज्बात खत्म हो जाते हैं। जब किसी जंगी सीन पर पूरा जिस्म कांप उठता था, वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। जब अगले एपिसोड का ट्रेलर आता था, और शायद यही वजह है कि लोग उस उख्तिताम को कबूल नहीं कर पा रहे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अजीम कहानियों को सही वक्त पर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जब कहानी जरूरत से ज्यादा लंबी हो जाए, तो उसका जादू खत्म होने लगता है। और शायद प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि कुरुलुश ओरहन हमेशा एक मजबूत याद बनकर रहे। एक ऐसी याद जिसे लोग सालों बाद भी याद करें, जैसे आज लोग पुरानी इस्लामी फतूहात को याद करते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर ओरहान की कहानी खत्म हो गई, तो क्या अगली नस्ल की कहानी आएगी? क्या हम सुल्तान मुराद को देखेंगे? क्या एक नई सल्तनत का सफर शुरू होगा, या फिर वाकई ये सब खत्म हो जाएगा? ये सवाल अभी भी लाखों फैंस के जहन में घूम रहे हैं। और सच बताऊं, अगर नई सीरीज आई भी,
तब भी उस्मान और उरहान जैसा ताल्लुक शायद दोबारा न बन सके, क्योंकि कुछ किरदार सिर्फ किरदार नहीं होते, वो लोगों के दिलों का हिस्सा बन जाते हैं। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के फैंस जज्बाती हैं, क्योंकि एक सुनहरी दौर आहिस्ता आहिस्ता अख्तिताम की तरफ जा रहा है। लेकिन तारीख गवाह है, सल्तनतें ख़त्म होती हैं, कहानियां ख़त्म होती हैं, मगर अजीम किरदार हमेशा जिंदा रहते हैं, और उस्मान और ओरहान भी हमेशा याद रखे जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी तारीखी और जज्बाती सीरीज बनती रहें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, आपके नज़दीक सबसे बेहतरीन किरदार कौन था, उस्मान या ओरहान? और दोस्तों, अगर आपने गौर किया हो, तो कुरुलुश ओस्मान और कुरुलुश ओरहान सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं हुए कि उनमें एक्शन था, बल्कि इसलिए क्योंकि इन सीरीज में रूह थी। आज के दौर में जहां ज्यादातर शोज सिर्फ व्यूज और पैसों के लिए बनाए जाते हैं, वहीं ये सीरीज लोगों के दिलों पर असर डालती थी। हर एपिसोड में कोई ना कोई सबक होता था, वफादारी, सब्र, भाईचारा, कुर्बानी, और सबसे बढ़कर अल्लाह पर यकीन। जब कबीले के लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते थे, तो ऐसा लगता था जैसे पूरी उम्मत एक हो। और यही वो चीज थी जिसने उन ड्रामों को आम सीरीज से अलग बनाया। आज भी अगर आप सोशल मीडिया देखें, तो लाखों लोग उस्मान और ओरहान के सीन्स पर वीडियोस बनाते हैं। किसी को जंगी सीन पसंद हैं, किसी को इस्लामी डायलॉग्स, और किसी को वो जज्बाती लम्हात जब कोई किरदार अपने दीन और कौम के लिए कुर्बानी देता था। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये इंस्पिरेशन था। शायद इसीलिए नौजवान नस्ल इन सीरीज से इतनी मुतासिर हुई। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि हमारी इस्लामी तारीख सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि एक जिंदा हकीकत थी। और जब किसी कौम को अपनी तारीख याद आ जाए, तो फिर वो कौम कभी कमजोर नहीं रहती। लेकिन अफसोस, आज वही सीरीज इख्तिताम के करीब हैं, और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि अभी लोग और देखना चाहते थे। लोग चाहते थे कि ओरहान की सल्तनत को मजीद बढ़ते देखें, मजीद फतूहात देखें, मजीद जंगें देखें, मजीद जज्बाती सीन देखें। लेकिन शायद हर खूबसूरत चीज का इख्तिताम होता है, और शायद यही चीज उन कहानियों को खास बनाती है। क्योंकि अगर कोई चीज हमेशा रहे, तो उसकी कदर खत्म हो जाती है। लेकिन जो चीज कम वक्त में दिल जीत ले, वो हमेशा याद रहती है। और यही मकाम कुरुलुश ओरहान ने हासिल किया। एक ऐसा ड्रामा जो शायद ज्यादा लंबा न चला, मगर लोगों के दिलों में अपनी जगह बना गया। और अब फैंस सिर्फ एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि शायद आखिरी एपिसोड में कोई ऐसा ऐलान हो जाए जो सबको हैरान कर दे। शायद नई सीरीज, शायद नया सुल्तान, या शायद एक नया सफर। क्योंकि तारीख का सफर कभी रखता नहीं। उस्मान के बाद ओरहान आया, और ओरहान के बाद भी यकीनन कोई आएगा। मगर सच यही है, कुछ नाम तारीख में लिखे नहीं जाते, बल्कि दिलों में बस जाते हैं। और उस्मान व ओरहान उन्हीं नामों में शामिल हैं। जब भी इस्लामी सल्तनतों की बात होगी, जब भी बहादुरी की बात होगी, जब भी कुर्बानी की बात होगी, तो लोग इन किरदारों को जरूर याद करेंगे। और शायद सालों बाद भी लोग इन्हीं सीन्स को दोबारा देखकर जज्बाती होंगे। क्योंकि अजीम कहानियां कभी पुरानी नहीं होती, वो हर बार पहले से ज्यादा असर डालती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी इस्लामी और तारीखी सीरीज मजीद बनती रहें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, और कमेंट में एक लफ्ज जरूर लिखें, उस्मान या ओरहान, ताकि पता चल सके किस किरदार ने लोगों के दिलों पर ज्यादा राज किया।